असली पलटू राम कौन? नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी या फिर तेजस्वी यादव? मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी टस से मस ना होगी। गिरगिट, पलटू राम, कुर्सी कुमार, सुशासन बाबू और न जाने क्या क्या नाम नीतीश कुमार को दिए गए। इन दलों के दलदल में रहकर अगर किसी का फायदा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू ही हैं। 9वीं बार सरकार पलटकर अपनी कुर्सी बचाने की ये जो ड्रिल है, अब नीतीश बाबू को सच में पलटू राम साबित कर रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ नीतीश कुमार ही पलटू राम है? क्या सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव पलटू राम नहीं है, जो बार बार अपने फायदे के लिए नीतीश से हाथ मिला लेते हैं? तो बात करेंगे कि आखिर असली पलटू राम है कौन। नमस्कार, मैं हूं आशी सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। देखो, बात दरअसल ऐसी है कि ये राजनीति है और जैसा कि सुशील मोदी ने कहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसमें परमानेंट दरवाजे किसी के लिए भी कभी भी बंद नहीं होते। ठीक वैसे ही नीतीश कुमार अपनी सरकार बदल बदल कर अपनी कुर्सी बचा लेते हैं, लेकिन इसमें गलती सिर्फ नीतीश बाबू की नहीं है, जो अपनी कुर्सी के लिए बार बार पाला बदल लेते हैं। कोई सवाल उनसे भी तो जाकर पूछे, जो सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार से धोखा खाने के बाद भी उनसे जाकर हाथ मिला लेते हैं। नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए में वो शामिल हो गए हैं और पलटू राम कहे जाने लगे हैं। लेकिन अगर हम ठीक से देखें तो इस राजनीति के खेल में कई और पलटू राम भी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके बाद ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया। तो इसलिए और बीजेपी को तो अच्छा हो गया, हम लोग तो खुश हैं कि छोड़ के चले गए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में कितने नेता हैं जो अपना पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं। मिसाल के तौर पर आप हेमंत बिस्वा शर्मा को ही ले लीजिए, जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और असम के सीएम भी बन गए। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही ले लीजिए, जिन्होंने अपनी ही पार्टी तोड़ दी और बीजेपी में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हो गए। उसके बाद एकनाथ शिंदे, ये भी तो हैं जिन्होंने महाराष्ट्र का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया और खुद सीएम हो गए। उसी महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां के सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस भी तो हैं, जिन्होंने सीएम के पद से डेप्यूटी सीएम का पद स्वीकार कर लिया, डिमोट हो गए। इन सारे खेल के बीच हमें तेजस्वी यादव को नहीं भूलना चाहिए। इस बार धोखा खाने के बाद नीतीश बाबू को एक खास रत्न से नवाजने की राय भी तेजस्वी यादव ने दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, लालू यादव ने भी तो ये बोला था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है और पेट का दांत होना बहुत खतरनाक होता है। लालू यादव भी नीतीश बाबू के मजे लेने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। लालू जी ने तो नीतीश कुमार को कब का पीएम कैंडिडेट भी बना दिया था। नीतीश कुमार को तो मैंने आसमान में चढ़ा दिया ना, जाने बीजेपी जाने नरेंद्र मोदी। ये तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है ना। ये सब नारा लगा रहा था, प्रधानमंत्री कैसा हो, ऐसा हो, नीतीश जैसा हो, बोलते थे लोग। इतना अहंकार, इतना लालच लोगों को। और अब बात उनकी जिनको सच में पलटू राम का टैग मिल गया है। नीतीश कुमार की लाइनें एकदम सेट रहती हैं, जैसी पार्टी वैसा भेस। कभी बीजेपी को बुरा बोल दिया तो कभी आरजेडी को खरी खोटी सुना दी। सब भूल गए
किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के, हमारा ही वोट लेके जीत गए। अब आजकल बोल रहे हैं हम लोग, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था। बिना मतलब का इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। नीतीश बाबू के अनुसार तो उनको कुर्सी से मोह है ही नहीं। वो तो सिर्फ सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबका भला करना चाहते हैं। देखिए, सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए। हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। अब सबसे मजे की बात तो ये है कि इंडिया अलायंस का गठबंधन किया गया और इसमें सबसे ज्यादा आगे नीतीश बाबू ही दिखे। ये गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए बनाया गया था। लेकिन आयरनी तो देखिए कि इंडिया अलायंस बनने के बाद खुद नीतीश कुमार ने ही पाला बदल लिया। जिसके अगेंस्ट लड़ने जा रहे थे, अब उसके साथ में, उसके फॉर में अब चुनाव लड़ेंगे। हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। अब कोई हमें ये बात समझाए कि ये जो लव एंड हेट रिलेशनशिप है नीतीश कुमार का और बाकी की पार्टियों का, वो आखिर है क्या और इसके साथ क्या किया जाए। पूरी दुनिया ये कह रही है कि नीतीश कुमार ही पलटू राम है, लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ऐसे इकलौते नेता हैं जो अपनी कुर्सी पर अटल खड़े हैं। डामाडोल तो बाकी की पार्टियां हैं उनके सामने कर रही है। अब आपको क्या लगता है कि असली पलटू राम कौन है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए अनकट के साथ। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।